आज की कहानी लूना नाम की एक औरत से शुरू होती है। काफी सोच विचार करने के बाद वो फोन उठाकर अपने बचपन की दोस्त को अपने पास बुलाती है। थोड़ी ही देर बाद एक गाड़ी लूना के घर के पास पहुंच चुकी थी। लूना का घर शहर से बहुत दूर था। लूना ने जिसे फोन कर बुलाया था उसका नाम टाइनी था। टाइनी डेल को देखकर पूछती है, लूना तुम्हारे पति डेल को क्या हुआ? लूना बताती है, मैंने गुस्से में आकर इसके सिर पर कढ़ाई मार दी थी और ये बेहोश हो गया। उसकी बात सुनकर टाइनी पूछती है कि तुमने ये क्यों किया? और लूना उसे अखबार दिखाकर कहती है, लाल इलाके में 2 दिन पहले एक बैंक डकैती हुई थी। डकैती करने वाले ने अपना चेहरा कपड़े से छुपा रखा था और उसके पास गन भी थी। वो काउंटर पर आया और गन दिखाकर 10 करोड़ लेकर फरार हो गया। उसकी बात सुनकर टाइनी काफी हैरान होती है। अब लूना कहती है, डेल शादी से पहले भी चोरियां करता था। मुझे पूरा यकीन है टाइनी कि ये डकैती भी डेल नहीं की है। ये सुनकर टाइनी कहती है, लेकिन डेल ने तो सभी बुरे काम छोड़ दिए थे। वो तो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक ही आता जाता है। तुम उस पर बेवजह शक कर रही हो। मगर लूना कहती है, ये देखो इसके जूतों पर लाल इलाके की लाल मिट्टी लगी हुई है। डेल का ऑफिस नॉर्थ दिशा में है जबकि लाल इलाके का बैंक साउथ में है। डकैती वाले दिन डेल ऑफिस भी नहीं गया था। टाइनी उसकी हर बात को ध्यान से सुन रही थी। अब लूना कहती है, अगर तुम मेरा साथ दो टाइनी तो 10 करोड़ हमारा हो सकता है। उसकी बात सुनकर टाइनी की आंखों में चमक आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद डेल को होश में लाया जाता है जिसे एक चेयर से बांधा हुआ था। लूना डेल की ही गन उठाकर उसे डराती धमकाती है ताकि वो उन्हें पैसों के बारे में बता दे। काफी पूछताछ के बाद भी डेल कहता है कि मैंने डकैती नहीं की और इसी बीच लूना गलती से गन चला देती है। लूना की गलती ने डेल को मार दिया था। उसकी मौत से लूना और टाइनी बहुत हैरान थी। अब लूना खुद को संभाल कर कहती है, पहले इसका चेहरा छुपाना पड़ेगा टाइनी, इसका चेहरा देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। लूना की बात मानकर टाइनी किसी तरह डेल का चेहरा छुपा देती है। अब टाइनी पुलिस को फोन करना चाहती थी क्योंकि वो खुद को बेकसूर मान रही थी, मगर लूना उसे रोक कर कहती है, अगर पुलिस यहाँ आई तो वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी जेल में डाल देगी। हम दोनों ने मिलकर इसे चेयर से बांधा था। हम दोनों ही इससे पैसों के बारे में पूछताछ कर रही थी। अगर पुलिस यहाँ आई तो वो हमें जेल में डाल देगी और सारा पैसा खुद ही ले जाएगी। उसकी बातें सुनकर टाइनी अपना ख्याल बदल देती है। अब वो दोनों पैसों को ढूंढने लग जाती हैं और घर का हर कोना कोना छान मारती हैं। दोनों ने फैसला कर लिया था कि रात होते ही वो डेल की लाश को कहीं दफन कर देंगी। दोनों ने पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ले ली थी लेकिन उन्हें पैसे कहीं नहीं मिलते। कुछ देर बाद एक गाड़ी तेजी से लूना के घर की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी की आवाज सुनकर वो दोनों सतर्क हो जाती हैं और लूना खिड़की से बाहर देखकर कहती है, ये तो पुलिस की गाड़ी है टाइनी। इसके बाद वो दोनों पहले लाश को छुपाती हैं और फिर जल्दी जल्दी घर को थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश करती हैं। अब पुलिस दरवाजे पर आ चुकी थी और लूना दरवाजा खोलकर कहती है, ऑफिसर कॉलिन, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कॉलिन उससे डेल के बारे में पूछता है और लूना कहती है कि वो तो बाहर गया है। घर के बाहर डेल की गाड़ी खड़ी देखकर कॉलिन कहता है कि डेल की गाड़ी तो यहीं है। इस पर लूना कहती है कि वो पैदल ही बाहर गया है। उसका जवाब सुनकर कॉलिन को शक होता है क्योंकि इस वीरान इलाके में कोई भी बाहर पैदल नहीं जा सकता था। वो अब अंदर आकर घर की तलाशी लेना चाहता था लेकिन लूना उसे सर्च वारंट दिखाने को कहती है। अब कॉलिन कहता है, मैं जल्द ही वारंट लेकर आऊंगा लूना। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। दरअसल कॉलिन डेल से बैंक डकैती के बारे में पूछताछ करने आया था, मगर लूना की बातें सुनकर उसे लूना पर शक होता है। लूना भी कॉलिन को पहले से ही जानती थी और वो टाइनी से कहती है, कॉलिन एक तेज तर्रार ऑफिसर है और मुझे यकीन है कि वो जल्द ही वारंट लेकर आएगा। वो पहले भी एक बार किसी और मामले में हमारे घर की तलाशी ले चुका है। कॉलिन हम पर नजर भी रखेगा। अब हम लाश को बाहर ले जाकर दफन नहीं कर सकते, हमें घर में ही लाश को ठिकाने लगाना होगा। कॉलिन वारंट लेकर कभी भी वापस आ सकता है। इसके बाद लूना एक इलेक्ट्रिक नाइफ से लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने का फैसला करती है, मगर वो जैसे ही नाइफ ऑन करती है तो उसकी धार देखकर वो डर गई थी। लूना के पीछे हटने पर टाइनी नाइफ लेकर लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने लग जाती है।
थोड़ी ही देर में टाइनी ने अपना काम पूरा कर दिया था और लाश के टुकड़े एक बैग में डाल दिए थे। इसके बाद वो दोनों इन टुकड़ों को ग्राइंड करने लगती हैं, लेकिन उनका ग्राइंडर जल्द ही खराब हो जाता है। ग्राइंडर के खराब होने के कारण पूरे घर में खून ही खून बिखर चुका था। वो घर को साफ भी करना चाहती थी, लेकिन घर इतना गंदा हो चुका था कि उसे साफ करना आसान नहीं था। इसके बाद वो दोनों बाथरूम में आकर लाश के टुकड़ों को आग लगा देती हैं ताकि लाश को ठिकाने लगा सकें। लाश के टुकड़ों को जलाने के बाद वो दोनों बहुत थक चुकी थी। वो दोनों बैठकर कुछ देर आराम भी करना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उनके घर पर नजर रखे हुए है। अंदर दोनों आपस में बातें कर रही थी, जबकि एक आदमी चुपके से उनके घर में आ जाता है। उस आदमी को घर में देखकर दोनों हैरान होती हैं और आदमी कहता है, तुम दोनों ने तो अच्छे भले घर का नक्शा ही बदल दिया, जगह जगह खून बिखरा पड़ा है। लूना कहती है, हम तो बिमल चुबाकर हटी हैं। इस पर आदमी कहता है, खबरदार, अगर मेरे साथ मजाक किया तो गोली मारकर रगड़ दूंगा। फिर वो टाइनी से कहता है, मेरा नाम मैट है और मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। वैसे लूना तो मुझे अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि कुछ दिन पहले इसने मुझसे डेल की जासूसी करवाई थी। टाइनी लूना से पूछती है कि तुमने डेल की जासूसी क्यों करवाई थी। इस पर लूना बताती है, डेल एक गंदा आदमी था। उसकी नजर हमेशा दूसरी औरतों पर रहती थी। उसकी जासूसी करने के बाद मैट ने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई थी और उन तस्वीरों में तुम और डेल साथ साथ थे। मुझे पता चल गया था कि मेरी दोस्त टाइनी और मेरा पति डेल मुझे धोखा दे रहे हैं। लूना की बात सुनकर टाइनी कहती है, मुझे माफ कर दो लूना, मुझसे गलती हो गई थी। लेकिन तभी मैट कहता है, तुम दोनों अपना चित्रहार बंद करो। मुझे पता है कि घर में बिखरा हुआ खून डेल का है और तुम दोनों ने उसे मार दिया। डकैती की खबर सुनते ही मेरा शक डेल पर गया था। मैं तो कल से ही घर पर नजर रख रहा था और जब टाइनी घर में आई तो मुझे गड़बड़ लगी। अब मुझे बताओ कि पैसे कहाँ हैं? अब चालाक लूना एक होल की तरफ इशारा करती है। मैट जैसे ही होल में हाथ डालता है तो उसका हाथ माउस ट्रैप में फंस जाता है। मैट को दर्द से चिल्लाते देख टाइनी मौका देखकर उसे मार देती है। तभी वो मैट की गन उठाकर कहती है, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती लूना। तुम्हें मेरे और डेल के बारे में सब पता था, लेकिन फिर भी तुम चुप रही। यकीनन तुम कुछ बड़ा सोच रही थी। अब लूना कहती है, मुझे जब पता चला कि तुम्हारे और डेल के बीच चक्कर चल रहा है, तभी मैंने तुम दोनों से बदला लेने का फैसला कर लिया था। मैंने डेल को जानबूझकर तुम्हारे सामने मारा था, वो गलती से नहीं मरा था। मैं तुम्हें भी तभी मार सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम अपने हाथों से डेल के टुकड़े टुकड़े करो। डकैती का काफी पैसा मैंने ठिकाने लगा दिया है और जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी लेकर भाग जाऊंगी। मैं एक साथ इतना पैसा ठिकाने नहीं लगा सकती थी। वैसे भी जब डेल डकैती के पैसे छुपा रहा था तभी मैंने देख लिया था कि पैसे कहाँ हैं। इसी बीच लूना कालीन खींचती है और उस पर खड़ी टाइनी नीचे गिरती है, जिससे टाइनी की गर्दन कुर्सी पर टकराकर टूट चुकी थी। अब लूना घर से बाहर आती है और पौधों के नीचे दबे पैसों को बाहर निकालती है। उसे पता था कि कॉलिन उस पर नजर रखे हुए है, लेकिन लूना को कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल लूना बहुत शातिर औरत थी। उसने डकैती का पैसा एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे छुपाया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो एक साथ पैसा चुराएगी तो डेल को उस पर शक हो सकता है। अब लूना अपनी एक उंगली काटती है जिसमें शादी की अंगूठी थी। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियां लूना के घर तक पहुंच गई थी। कॉलिन वारंट लेकर आ चुका था। वो जैसे ही दरवाजा तोड़कर घर में आता है तो उसके सामने टाइनी पड़ी थी। अब घर के अंदर एक गोली चलती है और गोली चलाने के बाद कॉलिन अपने साथियों से कहता है, ये मुझे मारना चाहती थी। फिर वो घर का हाल देखकर कहता है, इतना खून खराबा मैंने कभी नहीं देखा। मैं आज ही ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। फिर वो लूना की उंगली उठाकर कहता है, लगता है डेल लूना को मारकर सारा पैसा लेकर भाग गया। डेल ने ही लूना के टुकड़े टुकड़े कर दिए और ये सारा खून लूना का ही है। इसके बाद वो बाहर आ जाता है और वहाँ से चल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाने पर वो गाड़ी रोकता है और गाड़ी में बैठी लूना कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहानी के आखिर में लूना और कॉलिन ने मिलकर डकैती के पैसे छुपाए थे और वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। लूना को जब पता चला था कि डेल धोखेबाज है, तभी उसने कॉलिन का हाथ थाम लिया था। डेल और टाइनी को मारने की योजना दोनों ने ही बनाई थी। दोनों ने ही मिलकर डेल से डकैती के पैसे चुराए थे।
हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।